हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेबल्स के बारे में बात किया था। तो यहाँ पे 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में टेबल्स के बारे में बात किया था। यहाँ पे हम लाइव जाके दिखाते हैं कि दिखते हैं क्या हुआ था। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने टेबल्स बनाई थी एक। इसमें आप लोग बहुत सारे रो और कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, आप लोगों को पिछला वीडियो समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग मेरे पास एक वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोर्स है। तो आप लोग अगर चाहते हैं वेब डिज़ाइनिंग शुरू से अंत तक सीखना तो इस प्लेलिस्ट को काइंडली एक्सेस कर लें। और इस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से भी एक्सेस कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन प्रेस कर दें। और आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स स्टार्ट इट। फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेबल्स के बारे में देखा था, तो आप लोग ने अभी देखा ही है। तो यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, web_20.html नाम से। और यहाँ पे इसको 20.html और इसको मैं एंटर दबा के खोल लेता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ पुराने वाले फाइल को। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर टेम्पलेट कोड ले लेते हैं। और आज हम लोग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो लिस्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्डर, एक अनऑर्डर वाला। तो दो लिस्ट्स होते हैं, मतलब अभी मैं करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक ऑर्डर्ड जो लिस्ट होता है उसमें OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसको ऐसे इसको मतलब आप लोग लिख सकते हैं और ये आपको समझ आ गया होगा कि ये कोड है इसका। और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, और इसको इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे मतलब दोनों के अंदर लिस्ट के आइटम डालते हैं, जिसे LI से लिखते हैं, LI मतलब इसका नाम LI है, इस HTML टैग का नाम। तो यहाँ पे मैं VS कोड के शॉर्टकट का यूज़ किया हूँ, LI × 4। तो यहाँ पे 4 LI आ जाएंगे। और ऐसे ही UL में भी लिख सकते हैं, मतलब अनऑर्डर लिस्ट में भी। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि इसमें लिस्ट आइटम लिख देता हूँ, लिस्ट आइटम 1। आप लोग चाहे जितना भी लिस्ट आइटम लिख सकते हैं, जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो। तो उसके हिसाब से आप लोग लिस्ट आइटम्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके तीनों में पेस्ट कर देता हूँ और उसकी नंबर चेंज कर दूँगा 1 2 3 करके। और यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा कि मैंने ऑल्ट दबा के मल्टी कर्सर यूज किया था। तो यहाँ पे 1 2 3 4, और इसको मैं शॉर्टकट तरीके से भी करके बताऊंगा। तो अभी आप लोग थोड़ा वेट करिए और आप लोग मैनुअली भी लिखते रहिएगा, ताकि आपकी टाइपिंग प्रैक्टिस भी बंद होती रहे। और यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, अनऑर्डर्ड नहीं, यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट है ये OL ऑर्डर्ड लिस्ट, और UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ और यहाँ पे भी एक कमेंट बना देता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसको आप लोग पता होगा कि कंट्रोल और शिफ्ट के बगल में जो बैकस्लैश वाला बटन होता है, जिस पे क्वेश्चन मार्क भी बना होता है कई बार, तो उसको दबा के कमेंट आउट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक मिनट में लिख देता हूँ, फिर आप हाँ, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, लगता है मैंने कुछ भी सही है। वैसे यहाँ पे ग्रामर थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ये देखिए, मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने लिख दिया और यहाँ पे हो गया। अब इसको कंट्रोल से जाके इसको देखते हैं लाइव में। तो यहाँ पे 11 की जगह 12 करना पड़ेगा। तो ओहो, 12 हो गया। और यहाँ पे देखिए ये आ गया ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो यहाँ पे मैं एक हेडिंग भी डाल देता हूँ, ताकि अच्छे से समझ में आए कि कौन ऑर्डर्ड है कौन अनऑर्डर्ड है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और H1 के अंदर हेडिंग के अंदर एक उसको पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ऐसे समझ आएगा कि कौन सा ऑर्डर्ड है कौन सा अनऑर्डर्ड है। तो ऑर्डर्ड में आप लोगों ने देखा ही था कि 1 2 3 4 करके आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको शॉर्टकट तरीके से लिख दे रहा हूँ और एंटर मारूंगा तो बन गया ये। तो ये सब VS कोड का कमाल है और आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके दिखाऊंगा तो ये 1 2 3 4 जो है ये सेलेक्ट नहीं होगा। इसके बगल वाला जो लिखा था मैंने, लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो ये थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। देखिए ये 1 और ये इसके नीचे का ये देखिए, ये सेलेक्ट हो गया और ये सेलेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये HTML टैग से आया है। जो HTML टैग से आता है वो सेलेक्ट नहीं होता है, मतलब, और जो हम लोग लिख के लाते हैं वो सेलेक्ट हो जाता है। तो देखिए, वो OL वाला था, मतलब ऑर्डर लिस्ट का था, तो इसलिए नहीं सेलेक्ट हो रहा था। ये उसके लिस्ट आइटम थे
और यहाँ पे मैं देखिए इसी कोड को जो लिस्ट आइटम ऊपर है उसको देखिए कैसे लिखता हूँ मैं, LI और यहाँ पे ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में, जैसे कि ऊपर मैंने हेडिंग के साथ किया था, तो करली ब्रैकेट में लिखूँगा लिस्ट आइटम, और जहाँ पे हम लोगों को नंबर चाहिए वहाँ पे मैं डॉलर लगा दूँगा। डॉलर लगाने से क्या होगा कि जितने बार हमको चाहिए उतनी बार ये एक नंबर इंक्रीज करके दे देगा। ये 1 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे मैं इतना हो गया और मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखिए मल्टीप्लाई बाई 4 करके एंटर मारा तो देखिए ये आ गया पूरा कोड एकदम सेम टू सेम, ऊपर जो था एकदम वही आ गया। तो ये शॉर्टकट तरीका भी है, आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग दूसरी आईडी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मुझे नहीं पता, बट इस VS कोड का ये बहुत अच्छी फीचर्स हैं तो यूज़ करता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं एक और हेडिंग ऐड कर देता हूँ, मतलब ऐसे पता चलने के लिए कि कौन सा ऑर्डर्ड है कौन सा अनऑर्डर्ड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें क्या होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट में, देखा था कि जैसे कि हम लोग कई बार चाहते हैं कि पॉइंट बनकर आए, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट बनकर आया है और इसमें ऑर्डर्ड में 1 2 3 4 करके। तो ये होता है डिफरेंस ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड में, सॉरी। तो ये समझ गए होंगे कि यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे ये तो होता है कई बार क्वेश्चंस, जैसे कि हम लोगों के वेबसाइट्स में दिखाने होते हैं तो ये पे ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ कर लें। अगर हम रूल्स लिखने होते हैं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट तो आप लोग यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इसको मैं इतना ही रखता हूँ। और अभी हम लोग एक और चीज़ देखते हैं, मतलब कई बार से छूट रहा था, मैं कोशिश कर रहा था दिखाने के लिए। एक प्रोग्रेस बार होता है, जैसे कि हम लोग दिखाते हैं, कई बार हम दिखाते हैं कि हमारी स्किल्स इतनी है इसमें, या फिर कई बार डाउनलोड वाला होता है तो उसमें दिखाता है। तो देखिए ये आ गया इसको लगता है मुझको मैनुअली लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा के फिर से लिखता हूँ। अरे गलती हो गई, Ctrl Z दबा के अंडू इसको हटा देता हूँ, मतलब जो Ctrl Z दबाने से बैक हो जाता है तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ और इसको पेस्ट इसमें मतलब लिखना पड़ेगा लगता है मुझको। और देखिए ये हो गया, ये HTML टैग है प्रोग्रेस का। तो इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, कई चीज़ें होती हैं, जितना आप लोगों को पता हो सकता है, मतलब जितना हम लोग यूज कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। देखिए एक इसकी होती है वैल्यू, मतलब कि इस प्रोग्रेस बार की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी के लिए मैं 50 लिख देता हूँ, इसको कम ज़्यादा जितना भी आपकी मन करे उतना कर सकते हैं। और एक होता है मैक्स वैल्यू, कि इसमें मैक्स वैल्यू कितनी, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 100, और मिनिमम वैल्यू कि 0 से स्टार्ट हो, माइनस में कितना से, तो उसके हिसाब से आप लोग जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैनुअली, और आप लोग जब इसको यूज करेंगे तो आपका आ जाएगा ऐसे ही। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया 50 तक का, और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे मैं ये जो वैल्यू है 50, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बीच में लिखने से, जो HTML टैग के बीच में यहाँ पे लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो मैं लिख देता हूँ, लिख के दिखा देता हूँ, वैसे कुछ होगा नहीं। तो ऐसे लिख देते हैं 50, और यहाँ पे देखिए कुछ हुआ नहीं। तो ये वो बस ऐसे दिखने के लिए था कि इसको कई बार यूज करते हैं हम लोग। तो ये अगर हम लोग ऐसे यूज कर रहे हैं तो कई बार हम लोग जब वेबसाइट्स में यूज करेंगे तो इसको जो इसकी मेन वैल्यू है जो 50 है और ये वगैरह, तो इन सब को यूज हम लोग PHP वगैरह से करेंगे कंट्रोल। और यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि नेम हर HTML टैग का हम नेम दे सकते हैं, और इससे हम लोग लेबल लगाएंगे। तो मतलब लेबल लगाने के लिए नेम होना चाहिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, इनपुट वाले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए मैं फॉर में नेम डाल दूँगा, तो फॉर में प्रोग्रेस, और ये इस प्रोग्रेस के लिए मतलब यहाँ पे जो होगा उसका नाम, तो यहाँ पे प्रोग्रेस लिख देता हूँ। मतलब ये प्रोग्रेस वाले जिसका नाम प्रोग्रेस होगा उसके आगे प्रोग्रेस लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लाइव जाके देखिए यहाँ पे प्रोग्रेस आ गया। और ऐसे ही किसी भी टैग के साथ कर सकते हैं हम लोग। तो ये एक नॉन ब्लॉकिंग एलिमेंट होता है और एक ब्लॉकिंग एलिमेंट, तो अगले वीडियो में हम लोग उसका डिस्कशन कर लेंगे कभी। तो अभी के लिए ये समझ लीजिए, देखिए 10 करने पर कम हो गया और ज़्यादा करने पर ज़्यादा हो गया, तो ये अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। और ये 50 से कोई मतलब होता नहीं है, वैसे वो बस सेटिस्फेक्शन के लिए लिख दिया जाता है, बट उसका कोई वो नहीं है अभी।
तो देखिए यहाँ पे ये जैसे ये प्रोग्रेस बार है, तो वहाँ पे भी ऐसे ही एक प्रोग्रेस बार कहीं भी हम लोगों को वेबसाइट में बनानी पड़ती है, तो उसके लिए है वो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा, ये प्रोग्रेस बार भी। तो देख लीजिए एक बार फिर से, मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। तो थोड़ा सा जूम इन जूम आउट, तो आप लोग एक बार बता दीजिएगा कि ये कितना जूम इन करने पे ठीक है। अगर टाइम के हिसाब से बोल दीजिएगा 10 मिनट के बाद वाला, तो ये अभी इतना जूम इन ठीक रहेगा, तो मैं उसके हिसाब से अगले वीडियो में सेट कर लूँगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला हो गया। अच्छा समझ में आ गया होगा कि आपको OL और LI के वगैरह। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अब इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।